नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 मई शनिवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों एवं युवाओं में काफी तेजी से फैल रहा है। मृत्यु की दर भी पहली लहर के मुकाबले बहुत अधिक है और विशेषज्ञ तीसरी लहर की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसे देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग स्थानीय स्तर पर बेड, ऑक्सीजन एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता के लिए योजना तैयार करे। इससे लोगों को घर के नजदीक ही उपचार मिल सकेगा। गहलोत ने शुक्रवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड संक्रमण, लॉकडाउन तथा संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक की। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पताल, डिस्पेंसरी और कोविड केयर सेंटर्स अब 2 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कैश ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी दे दी। यह छूट 31 मई तक रहेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को मरीज और पेमेंट करने वाले का पैन या आधार कार्ड लेना होगा। साथ ही मरीज और पेमेंट करने वाले के बीच रिश्ते की जानकारी भी लेनी होगी। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि यूके भेजने के लिए रखी गई कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख खुराक अब एक्सपोर्ट नहीं की जाएंगी। इसकी बजाय ये टीके देश में ही 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए शुरू हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाएंगे। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोविशील्ड बनाई जा रही है। इस इंस्टीट्यूट के गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने हाल ही में केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखकर वैक्सीन यूके नहीं भेजने की इजाजत मांगी थी। जयपुर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शुक्रवार को ईएसआई अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे। यहां मरीजों को भर्ती के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखकर अचंभित रह गए, जिसके बाद मंत्री ने कोविड सेंटर के इंचार्ज को सुविधाएं बढ़ाने और अस्पताल में आने वाले मरीजों को इलाज देने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोरोना मरीजों को इलाज के लिए हमने मरीज भेजे, लेकिन बिना मरीज को देखे यहां से भेज दिया गया। ऐसी स्थिति मिलने के बाद आज दौरा किया। जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कोरोना संक्रमित आसाराम को शुक्रवार देर रात महात्मा गांधी अस्पताल से एम्स में शिफ्ट किया गया। आसाराम की तबीयत स्थिर बनी हुई है। उन्हें बेहतर इलाज की अपेक्षा सुरक्षा कारणों से एम्स भेजा गया है। एम्स की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण आम आदमी का अंदर प्रवेश करना संभव नहीं है। ऐसे में आसाराम के समर्थकों की भीड़ को नियंत्रित करने में सुविधा रहेगी। जयपुर में कोरोना संक्रमण का असर अब हवाई यात्राओं पर भी होने लगा है। संक्रमण के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर लगातार यात्री भार कम हो रहा है। एयरपोर्ट पर इन दिनों 20% से भी कम यात्रियों का आवागमन हो रहा है। गुरुवार को मात्र 14 फ्लाइट्स का ही संचालन हुआ, जिसमें 865 यात्रियों का डिपार्चर और 974 का अराइवल हुआ। फरवरी महीने की बात करें तो रोज औसतन 9600 यात्रियों का आवागमन हो रहा था। वहीं शुक्रवार को महज 12 फ्लाइट्स का संचालन हुआ। अजमेर आईजी ने माना कि लोग कोरोना महामारी की भयावहता को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस को सख्ती बरतने की आवश्यकता है। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए जारी गाइडलाइन की शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पालना नहीं हो रही है। अभी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बाजार, सब्जी मंडी हो या फिर कोविड का इलाज करने वाले अस्पताल आ रहे मरीज और उनके परिजन, सब लोग बिना रोक टोक के ही आ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जोधपुर में वर्चुअल समारोह में देश के पहले ब्रीथ श्वास बैंक का उद्घाटन किया। जोधपुर में कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे एम्बुलेंस ड्राइवर लेखराज देवल ने फीता काटकर बैंक का औपचारिक श्री गणेश किया। सूर्यनगरी के भामाशाहों व प्रवासी नागरिकों के सहयोग से स्थापित इस बैंक के जरिए कोरोना पीड़ितों को 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। अति आवश्यक सेवा में शामिल बिजली कर्मचारी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। 641 कर्मचारी कोरोना संक्रमण झेल रहे हैं। हैरत की बात यह है कि अजमेर डिस्कॉम के 14,570 अभियंताओं व कर्मचारियों में से महज 256 कर्मचारियों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई गई है। वहीं 3089 कर्मचारियों को केवल पहली डोज ही लगी है। डिस्कॉम के 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के 12,900 कर्मचारियों को वैक्सीनेशन का इंतजार है। भारतीय वन सेवा एवं राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों ने कोविड-19 टीकाकरण में मदद के लिए अपने 3 दिन का वेतन मुख्यमंत्री कोविड सहायता कोष में देने का निर्णय लिया है। इसके तहत शुक्रवार को भारतीय वन सेवा एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार उपाध्याय और राजस्थान वन सेवा एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश शर्मा का सहमति पत्र मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सौंपा गया। बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए
जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की बैठक के बाद शुक्रवार शाम को जिला अस्पताल से गर्ल्स कॉलेज में बनाए गए अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जो मरीज गंभीर हैं, उन्हें यहां अब शिफ्ट किया जाएगा। मरीजों के लिए चिकित्सक व अन्य स्टाफ तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही ऑक्सीजन सहित अन्य सभी चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था भी की गई है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि महामारी के दौर में सिस्टम नहीं बल्कि केंद्र सरकार फेल हुई है। केंद्र सरकार रिसोर्स का सही तरह से उपयोग नहीं कर पा रही है। सोनिया ने कहा कि पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन के लिए संसद से 35,000 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ था। इसके बाद भी मोदी सरकार पहले से परेशान राज्य सरकारों पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में ये बातें कही। धौलपुर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की पालना कितनी हो रही है, यह देखने वाला कोई नहीं है। शुक्रवार को पुराना शहर क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव खुलेआम दुकानदारी करता हुआ नजर आया। इस बात की सूचना मिलने पर पुलिस ने दुकान को सीज करते हुए कोरोना पॉजिटिव को क्वारंटाइन सेंटर के रवाना किया। कोरोना काल में लोग अपने अपने हिसाब से लोगों की मदद कर रहे हैं। जयपुर में पृथ्वीराज नगर उत्तर की कॉलोनियों में युवाओं की टोली घर घर जाकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रही है। भले ही लोगों की शिकायत पर निगम की टीम आने में देर कर दे, लेकिन ये टोली तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। हाल ही में हस्तिनापुर बी में कोरोना के कारण एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पड़ोसियों के बुलाने पर टीम पहुंची और 20 घरों को सैनिटाइज किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में भार्गव वाटिका में चल रहे कोरोना वैक्सीन शिविर में युवाओं ने वैक्सीन लगवाने की होड़ लग गई है। शिविर में 18 से 44 वर्ग के युवाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस दौरान शिविर में पहुंचे पूर्व प्रधान मोनू सिंह जादौन एवं नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने शिविर में आए युवाओं को मंगल टीका लगवाकर जिला प्रशासन की कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की शपथ दिलाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।